हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमुझ को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, आप लोग प्रतिक्रमण करते होंगे और प्रतिक्रमण में 18 पाप का नामोल्लेख होता है। कितने पाप है? 18 पाप। याद है किसी को 18 पाप के नाम? याद है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बता दो, इसमें सबसे सर्वाधिक भयंकर पाप कौन सा है? सबसे ज्यादा पाप कर्मों का बंधन किससे होता है? 18 पाप में से है प्राणातिपात से। अच्छा, और माया मिसा पाप से। अच्छा, और बोलो परिग्रह से। और बोलो, अभी तक नहीं आया है? राग द्वेष से, क्रोध से। ओहो, एक एक करके सारा ही नाम बोल दो पूछे तो। किससे होता है? 18वां पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य पाप। और कहते हैं सर्वाधिक भयंकर, सर्वाधिक पाप कर्म बंधन करने वाला अगर कोई पाप है तो वह है मिथ्या दर्शन शल्य, जिसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। एक सम्यक दृष्टि होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि कि जिनकी दृष्टि सही है, जिनको तत्व की समझ है, जिनको वीतराग वाणी पर श्रद्धा है, जिनको वीतराग धर्म में श्रद्धा है, जिनको वीतराग प्रभु में श्रद्धा है और जिनको वीतराग आज्ञा में श्रद्धा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। और जिसका दृष्टिकोण सही हो गया, जिसको तत्व की गहरी समझ हो गई और जिसको आत्मा पर विश्वास हो गया। किसको? किस पर? आत्म तत्व पर जिसको विश्वास हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि कौन होता है? कि जो विपरीत श्रद्धा करता है, जिसको आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं होती, जो वीतराग वाणी में भी संदेह करता है, डाउट करता है, शंका करता है, उसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और कहा जाता है अनादिकालीन व्यक्ति में जो मिथ्यात्व होता है, उस सघन मिथ्यात्व के अंधकार को अगर कोई दूर करने वाला तत्व है तो वह सम्यक दर्शन है। जिस व्यक्ति के भीतर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, कहते उस व्यक्ति का सघन मिथ्यात्व, सघन गहरा कषाय और राग द्वेष की ग्रंथि अपने आप छूट जाती है, इतनी हल्की हो जाती है। और कहते कि जिसको सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, वह उसका भव भ्रमण भी क्या होता है? बहुत सीमित हो जाता है, बहुत सीमित हो जाता है। और इतना लिमिटेशन आ जाता है, निश्चित है। भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जो सम्यक्त्व का स्पर्श कर लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। अच्छा, कितने समय में मुक्ति निश्चित है उसकी? अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये एक टेक्निकल वर्ड है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, विस्तार में जाऊंगा तो फिर आप पूरे विस्तृत हो जाओगे, फिर तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिर मैं इस गणित में नहीं जा रहा हूं, हालांकि यह भी एक लंबा कालमान माना जाता है, फिर भी आप देखना कि बहुत लिमिटेशन। कहां तो अनंत काल का समय कि जहां अनंत जन्मों का भव भ्रमण चल रहा है और चल भी सकता है, लेकिन अगर सम्यक्त्व आ गया तो भव भ्रमण सीमित हो जाता है। हो सकता है सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए तो कम से कम एक जन्म, कम से कम क्या है, उसी जन्म में मुक्ति भी हो सकती है। और अगर चाहे तो 3 जन्म में भी, तीसरे जन्म में भी मुक्ति हो सकती है। और कितने हो सकते हैं? 15 भव के अंदर अंदर भी मुक्ति हो सकती है। और हो सकता है मान लो सम्यक्त्व आए चला जाए, आए चला जाए, ऐसी स्थिति में अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर तो निश्चित रूप से मुक्ति हो सकती है। इस मुक्ति का एहसास, यह कंफर्मेशन मिलना,
रिजर्वेशन हो जाना और कंफर्म हो जाना कि हाँ मुक्ति तो मेरी निश्चित है। कब? कि जब सम्यक का स्पर्श हो जाए। और मुक्ति कभी भी मिलो, लेकिन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक सन्यासी था और वह साधना कर रहा था, साधना करते करते वर्षों के वर्ष बीत गए और इतना लंबा समय, मतलब समझ लो 50 साल 60 साल उसको साधना करते हो गए। तो उधर से एक कोई सिद्ध योगी पुरुष था, वो जा रहा था, तो उसने उस सन्यासी ने पूछ लिया कि बाबा मेरी मुक्ति कब होगी? क्या प्रश्न पूछा? मेरी मुक्ति कब होगी? तो उस सन्यासी ने कहा कि देख, मुझे अपने ज्ञान के आधार पे लग रहा है कि तेरी मुक्ति तीसरे जन्म के अंदर अंदर तेरी मुक्ति है। यह एक जन्म, फिर एक जन्म और फिर एक जन्म के बाद में तेरी मुक्ति है। ठीक है। जैसे ये कहा वो एकदम झुंझला गया। वो बोला कि है अभी तक मेरे को 3 जन्म और 2 जन्म और लेने पड़ेंगे, मुझे साधना नहीं करनी है। वह निराश हताश हो गया और उसने साधना करना भी छोड़ दिया। वह सिद्ध योगी पुरुष आगे गया तो वहां भी एक सन्यासी, युवा सन्यासी था, वह भी साधना कर रहा था और बड़े अहोभाव के साथ में, उत्कृष्ट भावों के साथ में वह भी साधना कर रहा था। और इसने पूछा कि बाबा मेरी मुक्ति कब होगी? तो कहा कि जिस पेड़ के नीचे तू खड़ा खड़ा साधना कर रहा है, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, बस उतने जन्म तेरे बाकी है। कितने? उस पेड़ के जितने पत्ते हैं, लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उतने जन्म तेरे बाकी है। वो उछलने लगा, कूदने लगा, बस इतने सही। और ये दुनिया में देखो तो कितने करोड़ों करोड़ों पेड़ होंगे, सिर्फ इस एक पेड़ के जितने पत्ते ही मुझे जन्म लेने हैं। और ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बस मैं उत्कृष्ट साधना करता रहूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जन्म मरण करते करते जन्म मरण का चक्र भी सदा सदा के लिए छूट जाएगा। अब देखो फर्क क्या है दोनों में। उसके कितने जन्म बाकी थे? सिर्फ तीसरे जन्म में उसकी मुक्ति थी, लेकिन क्या है, उसके भीतर वो प्रेजेंस, उसके भीतर वो धैर्य नहीं था। और इसको देखो, युवा सन्यासी और साधना में इतना रम गया, ये सुनकर के भी कितना खुश हुआ। इस पेड़ के जितने पत्ते, कितने पत्ते होंगे पेड़ के? एक पेड़ के पत्ते को फिर भी अगर चाहो तो गिन तो सकते है ना। अगर कुछ लोग मिलकर के काउंटिंग करने की कोशिश करें तो गिन भी सकते हैं। तो कहा कि बस इतने से पत्ते हैं, इतने में मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस ये क्या है, यह दृष्टिकोण का फर्क होता है। इसलिए प्रभु महावीर कहते हैं, आगे में बड़ा सुंदर सा एक सूक्त मिलता है सम्यक दृष्टि के लिए कि समत्तदंसी न करे पावम, कि जो सम्यक दर्शी होता है वह तीव्र पाप कर्मों का बंधन नहीं करता। कौन से कर्मों का? हाँ, यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। सेंटेंस क्या है, सूत्र क्या है? समत्तदंसी मतलब सम्यक्दर्शी, न करे पावम कि पाप नहीं करता। इसके दोनों अर्थ किए जाते हैं, समत्वदर्शी भी किया जाता है, सम्यक्दर्शी भी किया जाता है। कि जो समभाव में लीन होता है वह तीव्र पाप कर्म का बंधन नहीं करता, और जो सम्यक्दर्शी होता है वह भी तीव्र पाप कर्म का बंधन नहीं करता। कर्मों का बंधन तो होता है, लेकिन ऐसे कर्मों का बंधन होता है जो बड़ी आसानी से छूट सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि जो होता है वह कहते हैं कि तीव्र कर्मों का बंधन होता है और जिसका जन्मों जन्मों तक छुटकारा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समत्तदंसी न करी पावम, कि सम्यक्दर्शी, जिसको सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, जिसके जीवन में सम्यक्त्व आ गया, वह व्यक्ति तीव्र पाप कर्म का बंधन कभी नहीं करेगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि सम्यक भी अगर आयुष्य का बंधन भी करता है तो पता है कौन से आयुष्य का बंधन करता है? सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देवलोक का। कौन सा? या तो मुक्ति को प्राप्त करेगा, और अगर आयुष्य का बंधन मान लो 1 जन्म 2 जन्म अगर बाकी भी है तो कौन से आयुष्य का बंधन करेगा? कौन सी गति में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देवलोक। और आप सोचना, नरक गति के आयुष्य बंधन का वह कभी नहीं करता, मतलब नरक गति का लॉक लग जाता है।
तिर्यंश गति में वह पैदा नहीं होता, मनुष्य भी वापस अगले जन्म में मनुष्य भी नहीं बनेगा, और न तो वह स्त्री वेद बांधता है, न वह नपुंसक वेद बांधता है, और नीच गोत्र में भी पैदा नहीं होता। अब सोचो कि एक बार अगर सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, यदि जीवन में सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाए और सम्यक्त्व को सुरक्षित रख लो, सबसे महत्वपूर्ण यही है। सम्यक्त्व प्राप्त होने में हो भी जाती है लेकिन वापस चली भी जाती है, परंतु सम्यक्त्व रत्न को अगर कोई सुरक्षित रख लेता है तो कहते वह सिर्फ और सिर्फ वैमानिक गति में ही, वैमानिक देवलोक में ही पैदा होता है और अपने भव भ्रमण को कितना सीमित कर लेता है। जितने भी हम साधना करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, आप जितने सामायिक करते हैं, चाहे सावक के व्रतों को स्वीकार कर ले, तो उसका महत्व कब है? कि अगर सम्यक्त्व है तब तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर सम्यक्त्व नहीं है, जे समकित दिन में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण काजल सरिया रे, भावे भावना। श्रीमद् जयाचार्य बहुत बड़ा एक रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्व अवस्था में हमने जितनी भी क्रियाएं की है, और कहते हैं कि हमने मेरु पर्वत जितने ओके रजोहरण, ये ना रजोहरण, मेरु पर्वत जितने रजोहरण हमने धारण कर लिए, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। कितनी कितनी बार हमने साधुत्व स्वीकार कर लिया लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय मिथ्यात्व अवस्था थी, सम्यक्त्व अवस्था नहीं थी। और सम्यक्त्व अवस्था होती तो इतने जन्म मरण हमको नहीं करने पड़ते। तो आप चिंतन करना, ये सम्यक्त्व हमारे भीतर कैसे प्रकट हो सकता है। और इसके लिए एक तो स्वाभाविक कि नेचुरल जब कर्मों का हल्कापन होता है, मोहनीय कर्म का हल्कापन होता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और दूसरा बताया गया कि जब सद्गुरु, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की प्राप्ति होती है, और जब सुगुरु का निमित्त मिलता है, सुदेव का निमित्त मिलता है, उनकी सन्निधि में बैठते हैं, उनकी वाणी सुनते, उससे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती। इसीलिए कहा जाता है वीतराग वाणी को सुनना, इसीलिए कहा जाता है संतों की, गुरु की, सुगुरु की सन्निधि में बैठना, इसीलिए कहा जाता है सुधर्म को सुनना। और जब सुनते हैं, सन्निधि में बैठते हैं तो कई बार ऐसे शुभ संयोग बन जाते हैं कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक्त्व मिल जाए, क्या पता चले कि हमारे भीतर सम्यक्त्व है या नहीं। तो एक पहला तो एक उपाय, एक हम कह सकते हैं कि पहचान बता दी कि वीतराग धर्म, वीतराग वाणी, वीतराग प्रभु, वीतराग आज्ञा के प्रति समर्पण भाव है, श्रद्धा भाव है, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह, डाउट, शंका नहीं है, तो हम अपने आप को सम्यक्ति मान सकते हैं। और दूसरा, जो कभी निमित्त को दोष नहीं देता वह सम्यक्ति है। यह भी बहुत बड़ी पहचान है। जो कभी निमित्त को दोष नहीं देता वह सम्यक्ति, और जो सदा निमित्त को दोष देता है वह मिथ्यात्वी कहलाता है। आप चिंतन करना, अगर हमारे साथ में कभी कुछ घटना घट जाती है, कभी कुछ अशुभ घटना घट जाती है, कोई हमारे साथ में अशुभ व्यवहार कर देता है, या कोई हमारे साथ में ऐसा गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार कर देता है, तो उस समय आप क्या करते हो? ब्लेम किसको देते हो? दोष किसको देते हो? सामने वाले को, निमित्त को। लेकिन सम्यक दृष्टि पता है क्या सोचेगा? यह मेरा किया हुआ कर्म है। अगर उस समय आपके भीतर यह विचार उठता है, चिंतन उठता है कि मेरा किया हुआ कर्म लौट करके आया है, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है, मूल कारण क्या है? मैं स्वयं हूं। अगर यह चिंतन उठता है ना, तो समझ लेना कि हम क्या है? सम्यक दृष्टि है। और अगर यह भाव उठता तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब देखो अगर मैं उसको मजा नहीं चखा दूं, और जो मैदान में मेरा नाम भी, हाँ, ऐसा भाव उठ जाता है।
और हम बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से वैर की भावना में चले जाते हैं, या उसके प्रति कितना कितना गलत सोचने लग जाते हैं। और ये सारा किसका, कौन सोचता है ऐसा? मिथ्या दृष्टि आत्मा है, वह तो ऐसा चिंतन करेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि आत्मा मुनि गज सुकुमार की तरह चिंतन करेगी। मुनि गज सुकुमार दीक्षा ले लेते हैं, प्रभु अरिष्ट नेमि के पास में जाते हैं। अच्छा, गज सुकुमार कौन थे? श्री कृष्ण के छोटे भाई, देवकी नंदन श्री कृष्ण के छोटे भाई थे। और उनके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो जाता है, बड़ी उत्कृष्ट तीव्र भावना पैदा होती है। भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाकर के क्या करते हैं? संयम स्वीकार कर लेते हैं। वह बस उभरता यौवन अवस्था, और कहते हैं कि प्रभु के पास में चरणों में जीवन को समर्पित कर देता। समर्पित करने के साथ में बहुत बड़ी बात कि पहले दिन प्रभु से आज्ञा मांगते कि प्रभु मैं श्मशान प्रतिमा को स्वीकार करना चाहता हूँ, श्रवण भूत प्रतिमा, श्मशान घाट में जाकर के मैं साधना करना चाहता हूँ। अगर हमको कह देना अंधेरे में अकेले में साधना करनी है, और अगर थोड़ी सी खड़बड़ हो जाए ना, इतने में तो कान जब भी कांपने लग जाता है। लेकिन गज सुकुमार मुनि क्या कर रहे हैं? प्रभु से क्या आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं श्रवण भूत प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ, श्मशान घाट में जाकर के मैं ये साधना करना चाहता हूँ। और भगवान भी क्या करते हैं? क्या नहीं, रहन जब टब्बर है अच्छे करो नहीं कामरा ने। अगर कोई बच्चे कहते कि आज तुम्हारे उपवास करना, समझते आ रही पोजिशन लग रहा है कि उपवास करना है, रहने दे, क्या बोल देते हैं उसको? उसके भाव को क्या करते हैं? डाउन कर देते हैं कि अब छूट तो है, अब रहने दे, संडे ने कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। क्यों भाई? और आप सोचो कि गज सुकुमार मुनि पहले दिन जाकर के श्मशान घाट में जाकर के साधना करने की अनुमति मांगते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं? आहा सुहम देवाणु पिया मां परिबंध करे। मतलब कि जैसा सुख हो वैसा करो, इसमें विलंब मत करो। क्या नहीं करना? विलंब, देरी मत करो। अगर शुभ भाव उठ गया, पवित्र विचार उठ गया, संकल्प उठ गया, तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। और कहते हैं कि मुनि गज सुकुमार श्मशान घाट में जाकर के खड़े हो जाते हैं, और बस वह अंतिम प्रहर का समय, सूर्यास्त का समय कह दो। और इधर सोमिल ब्राह्मण आता है। सोमिल ब्राह्मण कौन था? गज सुकुमार का ससुर कह दो, होने वाला ससुर। अभी तक मतलब बस ऐसे शादी हुई नहीं थी, तो होने वाला ससुर था। और देखा कि है ये मेरी बेटी को छोड़कर यहाँ मोटा बन के खड़ा हो गया। और मन में क्या आया? इतना वैर का भाव, इतना प्रतिशोध का भाव प्रबल हो गया। और आप देखा न तब यह भी नहीं सोचा कि राजकुमार है, श्री कृष्ण का भाई है, वासुदेव का भाई है, यह भी चिंतन नहीं किया। और उस तीव्र प्रतिशोध की भावना में, वैर की भावना में क्या किया? और ये भी क्या है? ये पूर्व जन्मों का, कहते हैं ऋणानुबंध होता है। पूर्व जन्मों का ऐसा कर्मों का संस्कार होता है जिसके कारण से देखते ही मन में वैसा वैर का तीव्र भाव पैदा हो गया। और तत्काल क्या करते हैं? माथे पर मिट्टी की पाल बांध देते हैं, अंगारे रखते हैं। और अंगारे रखने के साथ में गज सुकुमार की क्या होती है? भयंकर वेदना होने लगती है। लेकिन उस समय मुनि गज सुकुमार क्या सोचते हैं? कौन थे गज सुकुमार मुनि? सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि? हाँ, तो क्या चिंतन करते हैं? सोमिल के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिशोध, किसी भी प्रकार का वैर का भाव, किसी भी प्रकार का अशुभ भावने की, इतना सब कुछ करने के बाद में भी, अरे हमको कोई दो अगर कटु शब्द कह देता है ना, दो गाली के अगर प्रयोग कर दे, दो गालियां दे दे, सिर्फ दो छोड़ दो, एक ही गाली दे देना, इतने में तो हमारे पास में रेडीमेड कितनी गालियां तैयार रहती है। इतने में तो पता नहीं हम क्या क्या प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। लेकिन आप देखिए गज सुकुमार मुनि क्या चिंतन करते हैं? क्या रे, मैंने भी कोई कर्म किया था, मेरा किया हुआ कर्म लौट करके आया है,
और यह तो क्या है, यह तो मेरा सहयोगी है, यह तो मेरा उपकारी है, जो मेरे पर कितना बड़ा उपकार कर रहा है कि मेरा जो अशुभ कर्म बंधा हुआ है उस अशुभ कर्म को क्षय करने में यह निमित्त बन रहा है। उसको दोष नहीं देते। दोष किसका देखते हैं? स्वयं का देखते हैं कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया था, मैंने भी कभी किसी को ऐसी वेदना दी थी, मैंने भी शायद कभी किसी को ऐसी पीड़ा पहुंचाई थी जिसके कारण से आज ये लौट करके आई है। और ये तो क्या है, सिर्फ निमित्त है। मूल कारण क्या है? मेरे भीतर। कहते कि इस तरह से उत्कृष्ट चिंतन करते 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 क्या होता है, वो भावों की लेवल बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान की अवस्था आ जाती है। और शुक्ल ध्यान में भी चतुर्थ प्रकार जो माना जाता है शुक्ल ध्यान का, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं और सारे योग का निरोध होता है और सारे कर्म क्षय करके कहते हैं कि मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब सोचना, चिंतन करना, यह सम्यक दृष्टि की पहचान है। अगर हम निमित्त को दोष देते हैं, अगर हमारे साथ कुछ होता है हम दूसरे पर ब्लेम करते हैं या दूसरे पर डाल देते हैं, तो समझ लेना कि अभी तक हमारे भीतर क्या नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और अगर हम स्वयं को देखते हैं, उस समय विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में भी अगर हम स्वयं को देखते हैं और चिंतन, आत्मचिंतन करते हैं कि हो सकता है मेरे अशुभ कर्म के कारण से ऐसी स्थिति बनी है, अगर यह चिंतन उठता है तो क्या है हम? क्या है हम अपने आप को छाती ठोक के कह सकते हैं कि मैं क्या हूं? सम्यक दृष्टि हूं। मेरे भीतर सम्यक दर्शन का दीप प्रज्वलित हो रहा है। तो बस बंधुओं, इतना सा ध्यान देना कि यह सम्यक दर्शन, यह सम्यक का दीपक सदा हमारे भीतर जलता रहे। और इसकी दो पहचान आपके सामने बताई है। पहली पहचान क्या है? वीतराग प्रभु, वीतराग धर्म, वीतराग वाणी और वीतराग आज्ञा के प्रति हमारा समर्पण, हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा, कभी निमित्त को दोष मत देना। अगर ये दो चीजें आपके भीतर हैं तो आप अपने आप को सम्यक दर्शन से युक्त कह सकते हैं, सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। इस सम्यक रत्न को हम सुरक्षित रखें और जो अंतहीन हमारी जो भव यात्रा है, इस पर एक ब्रेक लगे तो इसके लिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने का भी हम प्रयत्न करें, तो हमारी श्रद्धा भी अटूट रहे और हमारा चिंतन भी विशेष बने। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। घर घर